तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या फ़हमान का किसी और के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप है? क्या वो किसी और के साथ सीरियसली इन्वॉल्व्ड है? ये बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में लिखा है। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके तो मैं नहीं लूँगी रीडिंग, लेकिन येस, सुमुल के अलावा किसी और के साथ उनका कोई सीरियस कनेक्शन है या वो किसी और के साथ सीरियसली सोचते हैं अपने आप को, उनके लिए रोमांटिकली कुछ फीलिंग आती है उनको ऐसी, ये देखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है गाइस? तो यस गाइस, in this reading we would just like to know whether Fehman, apart from Sumbul, has any serious connection with any other girl. Is he romantically connected with any other girl apart from Sumbul? Is he seriously interested in them or not? This is what we are going to be finding out in today's reading. तो रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। तो दूसरी लड़कियों को लेके जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आप सोच सकते हैं उनके बारे में अगर आप चाहते हैं तो, और देखते हैं कि उनके साथ इनका कोई है सीरियस कनेक्शन, उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, सीरियसली सोचते हैं उनके लिए, प्यार करते हैं, या फिर ऐसी अट्रैक्शन है ना? तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। Yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो क्या फहमान सुम्बुल के अलावा किसी और में इंटरेस्टेड हैं? इमोशनल आउटबर्स्ट, नीड टाइम एंड स्पेस, पार्टनरशिप, पावर्टी, कंफ्यूज्ड, इल्यूजन। इनसे तो मुझे कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि इनका कोई सीरियस टाइप का या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये नहीं दिख रहा। पार्टनरशिप से ज़रूर ऐसा लग सकता है कि इनकी देखिए, पार्टनरशिप अगर किसी के साथ होती है या फिर because of the work they need to be together, or they need to travel together, or they need to spend time together in order to understand that project and all, तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है, और उसमें इनका उनके साथ रोमांटिक कनेक्शन है, कहीं से भी ये साबित नहीं होता है, राइट? इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ जो इनकी है सुम्बुल को लेके, उसको लेके बहुत परेशान है, तो वो ये सारी बातें उनके साथ शेयर कर लेते होंगे, डिस्कस कर लेते होंगे, ये हो सकता है। कंफ्यूज्ड, नीड टाइम एंड स्पेस, अगर इनके दिमाग में कभी आता भी होगा कि किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना है, तो पहले तो ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। दूसरा, इन्हें टाइम चाहिए अभी अपने लिए, और अभी अकेला भी रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। इल्यूजन, तो इल्यूजन से ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ये इमेजिन करते हैं कि इनके साथ कोई कनेक्शन होगा, जिनके भी साथ इनको अपने बिकॉज ऑफ द करियर, इफ़ दे हैव टू स्पेंड टाइम विथ सम अदर गर्ल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुम्बुल, so if they are spending time with them, or if they are traveling with them, or whatever the case is, people they start imagining that Fehman has some serious connection with them, or Fehman is dating so and so person. So this is just an illusion. There is nothing called truth in this. And yes, poverty से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पावर्टी, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग ले तो हो सकता है कुछ पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं कि ये सारी एनर्जीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। बॉक्स क्यों नहीं खुल रहा है? बॉक्स इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ऐसी रीडिंग करने की, लेकिन जस्ट बिकॉज कमेंट सेक्शन में मैंने ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट देखे हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो इस फहमान रोमांटिकली कनेक्टेड विद एनी अदर गर्ल, और इस फहमान सीरियसली इंटरेस्टेड इन एनी अदर गर्ल?
यहाँ से कार्ड्स निकालते हैं। क्या फरमान किसी और के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है या उनकी तरफ अट्रैक्टेड है? सीरियसली अट्रैक्टेड है, सीरियसली उनके बारे में कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये आया है द टेम्परेंस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। अभी क्या चाहिए आपको, बोल दीजिए। पहले जिस बंदे का दिल टूटा हुआ है, या फिर इनका किसी पास्ट में कोई कनेक्शन था वो टूटा हुआ है, ये भी हो सकता है। या फिर इनका कनेक्शन अभी रिसेंटली टूटा हुआ है सुंबुल के साथ, तो उनके साथ पैचअप करने के बारे में सोचते हैं वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एंड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये जो कार्ड्स आए हैं, कैसे दिखाऊं आपको। तो इनका एक्चुअली पूरा फोकस अभी उसी रिलेशनशिप में है जहाँ पर इनका अभी रिसेंटली बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है, एंडिंग हुई है। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा ये किसी मैरिड को डेट कर रहे थे या किसी मैरिड के साथ बहुत सारा वक्त बिता रहे थे या कहीं घूमने गए थे उनके साथ, ये समथिंग लाइक दैट, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा उनके साथ बहुत सारी वो बातें ऐसी करते हैं जहाँ पर उनका जो दिल टूटा है उसके बारे में शायद इनसे कहते हैं या इनसे कहा गया होगा, इन्होंने कभी कहा होगा, या ऐसी बातें डिस्कस हर इंसान करता है किसी न किसी के साथ। ये बहुत नॉर्मल बात है। अब हर टाइम अपने अंदर सारी चीज़ें बॉटल्ड अप करके नहीं रखते हैं, आप किसी न किसी के साथ शेयर करते हो। तो ऐसे ही किसी के साथ अगर उन्होंने की है शेयर बातें, तो वो हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है या कोई भी हो सकता है। अगर वो नहीं है तो कोई उनकी मदर हो सकती है या मदरली फिगर हो सकता है उनके लाइफ में, जिनके साथ उन्होंने ये सारी बातें शेयर की है। ओके, लेकिन इधर अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो किसी मैरिड यंग गर्ल के साथ थे या यंग वुमन के साथ थे या समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसी कोई बात दिमाग में आ रही है तो ये एक जैसे इंसान जब जाता है तो बहुत लोगों के साथ मिलता है, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में रहती है, बहुत सारी चीज़ें वो कह देता है किसी को। लेकिन यहाँ एंडिंग दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी रोमांटिक कार्ड आपको दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे एक एंडिंग दिखी। तो एक पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप किस हिसाब से कि यू सी अ फ्रेंड इन समबडी, you start trusting somebody, or you feel that okay you can share your things with that person, okay, or maybe that person is also sharing their things with this person or with you. So the connection becomes so common, and the problem becomes so common that you feel like sharing with each other. तो वैसे टाइप की पार्टनरशिप इनकी किसी के भी साथ हो सकती है, ऐसा यहाँ दिखाई दे। लेकिन रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और रहा सवाल तो दे आर फोकस्ड मोर ऑन देयर वर्क। फोकस उनका है किसी ऐसे इंसान जिसके साथ उनका दिल टूटा हुआ है, उनके साथ वो अपने आप को एक यूनियन में देखना चाह रहे हैं। उनको बहुत कन्फ्यूजन है जो इस चीज़ से दिख रहा है। बहुत सारा इंतज़ार शायद ये भी कर रहे हैं, इन्होंने भी किया है। और अगर ये कभी थर्ड पार्टी में गए भी होंगे, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, या कहीं सोचा भी होगा कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं, तो वहाँ पे भी उनका दिल टूटा है या फिर उनका दिल किसी के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। तो ऑल इन ऑल इनका कनेक्शन किसी भी XYZ पर्सन के साथ नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन सुंबुल। दिस इज़ वॉट द रीडिंग सेज। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मुझे आज थोड़ा काम है तो मैं जल्दी से रैप अप कर रही हूँ रीडिंग, और कल मैं फिर से आपको मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तो अंटिल देन प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट बिफोर दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट येट। और वो लोग जो रोज़ देख रहे हैं
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में सुस्ती कर रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय बाय।